एनडीए 2025 फर्स्ट इनटेक, क्या है नोटिफिकेशन की बिगनिंग डेट और क्या है एंडिंग डेट, कब होने वाला है एग्जाम, साथ ही साथ एनडीए के साथ साथ क्या टारगेट किया जा सकता है जेई को भी, एनडीए और जेई के सिलेबस में कितना फर्क है, क्या जेई की प्रिपरेशन करते करते एनडीए निकल सकता है या एनडीए की प्रिपरेशन करते करते जेई निकल सकता है। दोनों के कोर्स ऑफ कंटेंट को समझेंगे। जितने भी थॉट्स हैं आपके दिमाग में कि 12th पास होते ही हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं एक सक्सेसफुल होने की, मतलब एक बेसिकली डायरेक्टली एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचने की हमारे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी होती है। एक्चुअल में बच्चों को कई सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता ही नहीं होता है और ये अपॉर्चुनिटी को जैसे ही वो छोड़ते हैं इसकी वजह से वो क्या होता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उनको। कई बार हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो कई सारे अटेम्प्ट मिस करके आते हैं, कई बार बच्चों ने जेई नहीं दिया होता है या एनडीए के अटेम्प्ट्स भी खो चुके होते हैं। तो ये अटेम्प्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दोनों के सिलेबस की डिटेल बातें करेंगे और क्या दोनों की तैयारी साथ ही साथ हो सकती है। एनडीए के साथ साथ हम जेई को क्यों कंसिडर कर रहे हैं या जेई को क्यों हम अपने क्राइटेरिया में कंसिडरेशन दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपका विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो ध्यान से अंत तक ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए 2025 के फर्स्ट इनटेक का नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो नोटिफिकेशन 11 दिसंबर 2024 को अपडेट हो जाएगा, आपका 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्टेटस मतलब 11 दिसंबर से ही आपका नोटिफिकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर को फॉर्म की एंड डेट है, मतलब लगभग 20 दिन का समय मिल रहा है और हमेशा 15-20 दिन का समय आपको मिलता है फॉर्म भरने का। फिर साथ ही साथ अप्रैल 13 अप्रैल यानी संडे को देखो एनडीए के पेपर होते हैं दो बार, एक सितंबर में होता है और एक अप्रैल में होता है। तो 13 अप्रैल को 2025 के फर्स्ट इनटेक का एग्जाम भी होगा। ये एग्जाम डेट पहले से अनाउंस हो जाती है। एडमिट कार्ड 3 हफ्ते पहले आएगा एग्जाम डेट से पहले। साथ ही साथ और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि रिजल्ट डेट लगभग 15 से 20 दिन, मतलब यहाँ 30 दिन लिखा हुआ है, 20 दिन के अंदर एनडीए का एग्जाम का रिजल्ट आपके सामने आता है। अब पॉइंट ये है कि एनडीए की प्रिपरेशन हम करें कैसे। देखो बेटा, अब जो पैटर्न बदल रहा है, एनडीए और जेई के सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है और हम एनडीए के साथ जेई को इसलिए लिंक कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि साल में 2 बार एनडीए का पेपर होता है और 2 ही बार जेई का पेपर होता है। जब 2 बार आप एनडीए का पेपर देते हैं तो आपको 2 एसएसबीज मिलती हैं एनडीए का पेपर क्लियर करने के बाद, और जब आप 2 बार जेई देते हैं तो 1 बार जेई देने पे आपको 2 एसएसबीज मिलती है और उन 2 एसएसबीज को क्रैक करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ टोटल अगर हम ईयरली देखें तो 1 जेई में 2 एसएसबी, तो 2 जेई में हो गई 4 एसएसबी और 2 एनडीए के पेपर, तो यानी 6 एसएसबी देने के आपको मौके मिलते हैं। और जहां तक हम बात करें कि एनडीए और जेई के सिलेबस में डिफरेंस का, तो बहुत ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एनडीए और जेई का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% सिलेबस पूरा सेम है। और मैं बता दूं कि 70 to 80% अगर आप जेई में स्कोर कर लें और साथ ही साथ एनडीए में स्कोर कर लें तो आप दोनों जगह बेहतरीन स्कोर कर रहे हैं अपने में। जेई में अगर जिसकी भी रैंक अगर 2.5 लाख के अंदर है वो अपने आप को सेफ सिक्योर समझे टीएस एंट्रीज के लिए, ठीक है। एनडीए में कट ऑफ कितनी जाती है, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले ये बात समझना है कि एनडीए 2025 को जो भी टारगेट कर रहा है वो अभी से जग जाए और अपना 1 साल का टारगेट अभी से लेकर के हमारे पास आ जाए, क्योंकि तभी हम आपको एकदम प्रिपेयर कर पाएंगे कि इस 1 साल के टारगेट में उसको क्या क्या करना है। क्योंकि उसके सामने विजन्स बैक टू बैक एग्जाम है और उन बैक टू बैक एग्जाम में उसको अगर अच्छा परफॉर्म करना है, वाकई में 1 साल में वर्दी लेनी है, तो उसको बहुत सारी चीजें अपने क्लियर करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सिलेबस। कई बच्चे हमारे पास आते हैं तो अगर तुमने सिलेबस को ही ढंग से नहीं समझा, जैसे अभिमन्यु है, अगर उसने चक्रव्यूह को ही नहीं ढंग से समझा है तो उसको तोड़ेगा कैसे। वही चीज आपके साथ है बेटा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा सिलेबस अपना, कि हर एक सब्जेक्ट में आपका सिलेबस है क्या। हर एग्जाम के क्वेश्चन पूछने के तरीके थोड़े से पैटर्न डिफरेंट होते हैं। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, एयरफोर्स के साथ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो कभी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड योर सिलेबस। सिलेबस अंडरस्टैंड करने के बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स देखिए, जहां से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जैसे कि अगर सीक्वेंस एंड सीरीज है तो वहां से क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पास्ट 10 ईयर्स का एटलीस्ट पास्ट 10 ईयर्स का पेपर आपके पास होना चाहिए। जब मैं 10 ईयर्स बोलती हूँ तो हर साल में 2 पेपर होते हैं, तो उसको कंसिडर करके रखिएगा। तो 20 सेट हो गए आपके पास, मैथ्स के 20 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए।
आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, मतलब सोर्सेज आपके पास बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। एक सब्जेक्ट के लिए एक सटीक बुक, उसके अलावा आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। एक बुक जो आपको एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल लेकर के जाए, मतलब बेसिक से। किसी बच्चे ने अगर 11th और 12th भी ढंग से नहीं पढ़ा है, वैसे तो अगर मैं एक बात बताऊं कि कंपटीशन तैयारी करने की सबसे सटीक तैयारी की जो एज होती है वो होती है क्लास 11th, क्योंकि 11th ही जो होता है वो मेन बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। और अक्सर जो गलतियां हमें टारगेट बैचेस में मिलती है वो यही कहते हैं कि मैम हमने 11th तो ढंग से पढ़ा नहीं। 12th वो खासकर इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा बर्डन होता है बोर्ड्स का, लेकिन 11th ज्यादातर बच्चों का बर्बाद ही होता है। लेकिन मैं अगर आपको वाकई रियलिटी चेक दूं तो 11th जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप या आपके घर वाले कोई भी अगर 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो उनको अभी ही सबसे पहले प्रिपरेशन की फेज में लगा दीजिए, क्योंकि 11th और 12th ही फाउंडेशन होता है जो बच्चे की नींव को एकदम मजबूत करता है। उसके बाद आपको रिसोर्सेज, यानी कि जो भी जहां से भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, एक मात्र एक रिसोर्स होना चाहिए जो परफेक्ट होना चाहिए आपके पास। अगर मैं आपको एक चीज बोल दूं कि एक चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 4 बुक पढ़नी पड़ेगी, तो आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, आप कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा आएगा और कोई भी इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाएंगे आप। इसके लिए एक रिसोर्सेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। मार्क द फोकस एरियाज। फोकस एरियाज मतलब पूरा चैप्टर, प्रोबेबिलिटी कहने के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किन क्राइटेरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है। सैंपल स्पेस से क्वेश्चन आ रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रहा है, बेस थ्योरम आ रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी आ रहा है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी आ रहा है। बेसिकली किस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है, इस पेपर के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू आर बार्किंग ऑन द रॉन्ग ट्री, अगर आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो उसका कोई भी रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। और इस बात का ध्यान रखिए, पढ़ने वाला कोई 10 घंटा भी पढ़ के पेपर नहीं निकाल पाता, कोई 4 घंटे भी पढ़ के पेपर निकाल पाता है। उसका केवल और केवल एक चीज है, पहली बात तो उसकी इफिशिएंसी और कंसंट्रेशन तो है ही है, साथ ही साथ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट बात, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। स्टार्ट योर प्रिपरेशन मतलब कल से करूंगा, परसों से करूंगा, अभी नहीं, अभी आज से शुरू करो, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है। कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें समझना और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो एनडीए के सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस क्या है ये चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो एनडीए के सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस, जैसे एल्जेब्रा, जब हम एल्जेब्रा बोलते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, लॉग, बाइनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। एल्जेब्रा कम से कम 30 से 35 सवाल का वेटेज उठाता है एल्जेब्रा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 10 सवाल हमेशा आते हैं, फिक्स्ड होता है। ट्रिग्नोमेट्री 10 सवाल लगभग। और 2D ज्योमेट्री से थोड़ा कम वेटेज होता है, लेकिन 3D ज्योमेट्री का अपने में काफी बड़ा वेटेज होता है। 3D ज्योमेट्री एकलौता ऐसा मतलब एक चैप्टर है जिससे 5-6 चैप्टर क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे आ जाएगा डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। और साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 3-4 सवाल फिक्स होते हैं। वेक्टर से भी 5 सवाल आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल 20 क्वेश्चन का वेटेज होता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, एक चैप्टर दोनों, लेकिन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट। मतलब जो एनडीए का बच्चा है वो खास करके इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जा सकता। मैथमेटिक्स इन पेपर 1 मतलब कितने क्वेश्चंस होते हैं, 120 सवाल होते हैं और 300 मार्क्स का होता है। कट ऑफ मैथ्स के पेपर का वही जाता है अराउंड 35 क्वेश्चन टू 40 क्वेश्चंस। अगर आप 120 में से 35 से 40 सवाल सही कर रहे हैं तो आपकी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और जो बच्चा मैथ्स का कट ऑफ क्लियर करता है उसी का दूसरा पेपर यानी जीएटी का पेपर चेक होता है। तो जीएटी का पेपर कंसिस्ट करता है 2 पार्ट, मतलब एक तो बेसिकली इंग्लिश का कंसिडर कर इंग्लिश का पेपर हो जाता है और एक होता है जीके का। ठीक है, जीके जब हम बोलते हैं तो उसमें जनरल साइंस भी आता है, जनरल अवेयरनेस भी पूरा आ जाता है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और जनरल साइंस में आपका आ जाएगा पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मतलब ग्रामर, वोकैबुलरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सबका, ग्रामर और अपना वोकैबुलरी। अब ग्रामर का भी वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, अब ये देखो ये अपने में वोकैबुलरी शब्द है, ये बहुत भारी शब्द है, क्योंकि वोकैबुलरी की यार कितनी दुनिया में अगर वोकैबुलरी देखी तो बहुत सारी है, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इसके लिए भी एक लौती एक ऐसी बुक कोई बनी है जिससे सारे के सारे वोकैबुलरी आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रही हूँ कि मतलब एक रिसोर्स, ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंसेस, क्लोज टेस्ट। ठीक है, जीएटी का सिलेबस जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 जो प्ले करता है रोल, उसमें आपका आ जाता है पूरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर के इवेंट्स आ जाते हैं। बुक्स, इसीलिए मैं बार बार बुक्स पे फोकस कर रही हूँ कि बेसिकली बुक्स अल्टीमेटली एक ऐसा रिसोर्स होता है, एक स्टूडेंट का हथियार होता है।
है ना, खुद को अभिमन्यु को तरह देखा है, चक्रव्यूह अगर सिलेबस है तुम्हारा तो तुम क्या हो, तुम्हारे पास हथियार क्या है, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा नॉलेज। और नॉलेज को ब्रशअप कौन करेगी, जब आपके पास एक अच्छी बेहतरीन किताब हो, मतलब एक ऐसी बुक जो आपको एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक ले जाए, मतलब वहां पे आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन मिले और टफ से टफ क्वेश्चन मिले, लेवल आपका मेंटेन करे जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी दे। ये बहुत जरूरी है कि आप एक बुक से पूरा सिलेबस कवर कर जाए। जैसे कि मैथमेटिक्स के एनडीए बुक, पूरा कन्फाइंड नॉलेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा आपको, यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बेहतरीन कलेक्शन ऑफ बुक। ठीक है, तो अगर एकमात्र बुक अगर आप कंसिडर कर लेते हैं तो इस बुक से आई कैन गारंटी, और हमने कई बार प्रूव किया है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फंसते हैं। दूसरी बात, फिजिक्स की बुक, मैथ, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। लेक्सिकन, जो पूरी वोकैबुलरी का रामबाण है, पूरी वोकैबुलरी का रामबाण है। साथ ही साथ हिस्ट्री पॉलिटी की बुक, बायोलॉजी की बुक, हमारी केमिस्ट्री की बुक, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की बुक, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, मतलब ये जो बुक्स है ना, ये आपकी रामबाण का काम करने वाली। और अगर आप डिले नहीं करना चाहते, अपने रिसोर्सेज को फिक्स रखना चाहते हैं, तो हेल्प कर कॉल करिए 9696330033 पे, और अभी अभी इन बुक्स को ऑर्डर कर लीजिए। इस समय 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी बात, स्ट्रैटेजी फॉर एनडीए पेपर आपकी होनी क्या चाहिए। प्लान योर प्रिपरेशन जर्नी, मतलब देखो 6 मंथ का हम टारगेट लेकर के चलते हैं कि 6 मंथ में एनडीए का टारगेट पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है, लेकिन उसमें भी 6 मंथ को कैसे ब्रेक कर रहे हो। 5 महीने में सिलेबस पूरा करो, 1 महीने केवल और केवल प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस, और उसमें क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट का इन्वर्जन बहुत ज्यादा होना चाहिए। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा देते हो, आपको अपनी असलियत पता चलती है और आपको ये समझ में आता है कि अभी आपकी कितनी तैयारी वाकई में बची होगी और कितनी तैयारी हो चुकी है। ये रियलिटी चेक होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एनडीए वैसे भी हम लोग एमकेसी आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट हमेशा करवाता रहता है, ऑफलाइन मोड पे भी ऑनलाइन मोड पे भी, तो आप उसका भी पार्ट बना करिए हमेशा। चूज द बेस्ट स्टडी मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 5 मंथ में गिव अप्रोप्रिएट टाइम टू ईच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वेटेज, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी नहीं पढ़ना है, वेटेज, सिलेबस, ट्रेंड एनालिसिस देखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको चैप्टर के वेटेज कुछ बताए कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 10 सवाल आता है, 2D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेक्टर से 5 सवाल, 3D से 5 सवाल, तो ये क्या है, वेटेज है। आप वेटेज को प्रायोरिटी रख करके चैप्टर्स को कवर करिए। एनालाइज योर वीक टॉपिक्स एंड फोकस मोर ऑन देम। ठीक है, वीक पोर्शन को समझो, किसी का एल्जेब्रा स्ट्रांग होता है, किसी का कैलकुलस स्ट्रांग होता है, जिसका कैलकुलस स्ट्रांग है, एल्जेब्रा वीक है, तो एल्जेब्रा पे वर्क करे, जिसका कैलकुलस वीक है वो कैलकुलस पे वर्क करना शुरू कर दे। ठीक है, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन पेपर्स यू कैन आफ्टर कंप्लीटिंग एनी चैप्टर, मतलब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप देते रहिए। ठीक है, मेक अ नोट ऑन ऑल चैप्टर फॉर्मूलाज फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर एक चैप्टर के बाद आपके पास खुद के सेल्फ नोट्स होने चाहिए, और वो सेल्फ नोट ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 चैप्टर से ज्यादा, 1 से 2 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जिसको देखते ही आपको की पॉइंट्स ध्यान में याद आ जाए कि अच्छा ऐसा होता है। तो ये आपके जो सेल्फ नोट्स होंगे ना, वही आपको एग्जाम पॉइंट पे बहुत ज्यादा हिट भी करेंगे कि पेज में उस कॉर्नर पे ऐसा लिखा हुआ था तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। मतलब सेल्फ नोट्स को इतनी ज्यादा बार पढ़ डालो कि आपकी प्रैक्टिस एकदम मजबूत हो जाए, कॉन्सेप्ट में तो कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम डे 1। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रामबाण है, कोई टॉपिक पढ़ना है उससे पहले प्रीवियस ईयर देख लो, भाई पूछता क्या उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, रिमेंबर एटलीस्ट 10 वोकैबुलरीज एवरी डे। 10 का भी वेटेज लेकर के चलोगे तो सोच रहे हो हर दिन 10 भी अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी सारी वोकैबुलरीज हो रही है। ठीक है, मॉक टेस्ट आर द मिरर, गिव एज मच एज यू कैन, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू गो टू 30 minutes एक्सरसाइज टू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट, राइट। मतलब मेडिटेशन, थोड़ी देर का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा 10-15 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो आपको मेंटली और फिजिकली फिट रखिएगा। ठीक है, ऑलवेज टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट, है ना। कभी भी अपने आप को नेगेटिव वाइब नहीं देना, मैं तो कर ही नहीं सकता, क्या करूँ, मैं डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ। क्या होता है ये सब, डिमोटिवेट सिखा किसने दिया तुम्हें, किसी ने बोला क्या डिमोटिवेशन जैसे कोई शब्द होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा आंख बंद करके अपने पेरेंट्स का ध्यान किया करो, और वही रियल मोटिवेशन है आपके लिए। ठीक है, एनडीए के कट ऑफ की बात करते हैं। ये रिटर्न की कट ऑफ है, जो आपका 600 नंबर का पेपर होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, सॉरी, जो आपका 900 नंबर का पेपर होता है उसकी बात कर रही हूँ। 300 मार्क्स का मैथ्स और 600 नंबर का जीटी, उसकी बात कर रही हूँ। देख लो कट ऑफ, देखो ध्यान से। 2020 के फर्स्ट इनटेक में 355 कट ऑफ गई थी। 2020 के सेकेंड इनटेक में 355 फिर से कट ऑफ गई है। 2021 के फर्स्ट इनटेक में 343, 2021 के सेकेंड इनटेक में 355 फिर से कट ऑफ गई। 2022 के फर्स्ट इनटेक में 360 गई है। 2023
इसके फर्स्ट इनटेक में 301 गई है और इस बार तो हद हो गई 292, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा था। कट ऑफ डेली नीचे आ रही है अगर आप ध्यान से देखें तो। और वैकेंसीज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटेड जो वैकेंसी होती है वो आपकी 400 होती है, लेकिन इस बार इन्होंने इंटेक लिया था 699, क्योंकि कुछ मेडिकली इनफिट होते हैं, कुछ तो सेटबैक लेकर के ये लोग चलते हैं, कुछ कुछ मेडिकली इनफिट होते हैं, तो कुछ एसएसबी में छटते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। तो रिकमेंडेड कैंडिडेट मतलब एसएसबी के बाद जो रिकमेंडेड कैंडिडेट थे वो 699 थे, जिसमें से 208 वैकेंसी आर्मी की थी, 42 वैकेंसी नेवी की थी, और एयरफोर्स में फ्लाइंग विंग में 92 थी, ग्राउंड ड्यूटीज पे 18 थी, ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल में 10 थी, और नेवल एकेडमी में 25 थी, मतलब टोटल 395 अप्रॉक्सीमेट, वही मैंने कहा 400 वैकेंसीज आपकी रहती है। कट ऑफ 292 मतलब कि 20%, लिटरली 900 का 20% अप्रॉक्स आपकी कट ऑफ जा रही है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एसएसबी के साथ यानी कि 900 नंबर का आपका रिटर्न हो गया, 900 नंबर की आपके अप्रॉक्सीमेट एसएसबी, वहां से जो टोटल कट ऑफ आपकी आई 656 गई, 656 1800 नंबर में कट ऑफ जा रही है। तो आप देखिए कि लेवल हाई है, नो डाउट, इसीलिए कट ऑफ नीचे जा रही है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बॉस, बिल्कुल बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला है। आगे बात करें कि हमारे बैचेस की बात करते हैं कि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपको अपना 6 to 7 मंथ्स का टारगेट अपने दिमाग में क्लियर करके चलना है। एक ऐसी प्रिपरेशन जो आपको जेई के साथ साथ एनडीए की भी प्रिपरेशन करे। हमारा एनजेई बैच जो आपको पूरा श्योर शॉट सफलता की तरफ लेकर के जाएगा। एक ऐसी क्लास जो आपको जेई और एनडीए साथ साथ प्रिपेयर करके देगी, बेस्ट रिसोर्सेज के साथ, बेस्ट मॉक टेस्ट के साथ, बेस्ट स्टडी मटेरियल और बेस्ट डाउट काउंटर फैसिलिटीज के साथ साथ। तो आपका अभी एडमिशन ओपन है, तो आप बैचेस एनरोल कर सकते हैं 9696330033 पे। देखो बच्चों, अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, और अभी तो आने वाला है हमारा अगस्त का ऑफर, तो वो तो आपके लिए बहुत ही मास्टर माइंड प्लान है, तो उसको बहुत जल्दी अवेल करो, मैं यही बात आपको बता रही हूँ। तो आप ऑनलाइन भी बैचेस ले सकते हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस भी ओपन है, ऑफलाइन भी ओपन है। तो ऑनलाइन बैचेस जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग की वजह से आ नहीं सकते, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि एक बार दम लगाओ, ग्राउंड लेवल पे आओ। जो मज़ा एक बार तैयारी करने का, जो कंपटीशन फील करने का तरीका होता है, वो ग्राउंड लेवल पे सबसे बढ़िया होता है। तो इस चीज़ को समझो, जो नहीं आ सकता है वो ऑनलाइन बैचेस भी हमारे अवेल कर सकता है। प्रॉपर सारी चीज़ें वहाँ पे भी, डाउट काउंटर फैसिलिटीज़, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो चीज़ें ये हैं कि आई होप आपका विजन क्लियर हो गया होगा। मतलब गाइडेंस, देखो गाइडेंस आपको मिल गई, सिलेबस को समझो। सबसे पहले सिलेबस को समझने के बाद पीवाईक्यू पे जाओ, अपनी चीज़ों को प्लॉट करो। देखो, और इस चीज़ पे आपको ब्रशअप वही करा सकता है जिसके पास ऑलरेडी इस चीज़ के रिलेटेड बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो बेटा टाइम मत वेस्ट करो, ये टाइम ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्रिपरेशन तो होगी, कट ऑफ सब क्लियर होगा, लेकिन सबसे पहली तैयारी सटीक दिशा में। आई होप ये आपको विजन को एकदम क्लियर कर देगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।